गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होम साइंस के सभी बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स का मैं वेलकम करती हूँ आज के मेरे इस वीडियो में। आज हम सब पढ़ने वाले हैं या हम सब डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी विकास के नियम और क्या सिद्धांत होते हैं। उससे पहले विकास के नियम और जब हम सिद्धांत को डिस्कस करेंगे उससे पहले विकास क्या है, यानी जब भी हम विकास की बात करते हैं तो कोई भी प्राणी है उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट ये दोनों लगातार चलती हैं और जीवन की सक्रियता जो होती है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट के कारण से ही चलती रहती है। पहले तो इसको दोनों को हम एक ही समझते थे, लेकिन धीरे धीरे जब इनमें रिसर्चेज हुई, अध्ययन हुए और ये पाया गया कि विकास और वृद्धि दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं। विकास जो होता है वो क्रमिक प्रगतिपूर्ण परिवर्तनों की एक श्रृंखला होती है और जो भी परिवर्तन होते हैं वो एक डायरेक्शनल होते हैं, एक डायरेक्शन में होते हैं, यानी या तो स्टेफेलोकॉर्डल होंगे या फिर प्रॉक्सिमोडल स्टॉल होंगे। यानी अब आप देखते होंगे कि जो बच्चा होता है शुरू में न तो उसको बैठना आता, न उठना आता, न बोलना आता, लेकिन जैसे जैसे उसकी मांसपेशियां विकसित होती जाती हैं वैसे वैसे वो सारी की सारी क्रियाएं सीख जाता है और ये सारे जो परिवर्तन होते हैं प्रोग्रेसिव होते हैं। दूसरा, जब हम विकास और वृद्धि की बात कर रहे हैं तो दो चीज़ें हैं। तो विकास क्या है, यानी विकास जो होते हैं वो मात्रात्मक और गुणात्मक दो चीज़ें हैं। जो वृद्धि होती है वो हमेशा गुणात्मक होती है, जबकि विकास जो होता है वो मात्रात्मक होता है। यानी इसको हम जो है जो वृद्धि है उसको क्वांटिटी की अपेक्षा उसको हम क्वालिटी में कि नहीं उसके गुण कैसे हैं, है ना, कि कितने उसमें किस तरह के उसके मानसिक रूप से कितना परिपक्व है, तो इस चीज़ को हम सारा का सारा इसके तहत मेज़र करते हैं। अब इसमें देखिए मेरे स्लाइड में प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, सिद्धांत क्या है। ए फंडामेंटल, प्राइमरी और जनरल लॉ और ट्रुथ फ्रॉम विच अदर आर डिराइव्ड, यानी एक बेसिक या आधारभूत नियम है, वास्तविकता है कि जो है किस तरह से विकास के नियम बने हैं। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट, यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है। ग्रोथ क्या है, क्वांटिटी यानी और डेवलपमेंट जो है वो यानी जो भी सिस्टमेटिकली ग्रोथ क्या है, क्वांटिटी में जो चेंजेस आ रहे हैं वो ग्रोथ है, जबकि डेवलपमेंट जो होता है जो सिस्टमेटिक और क्रमबद्ध रूप से जो परिवर्तन आता है किसी भी व्यक्ति में वो सारे के सारा विकास है। फिर है जनरल पैटर्न ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट के सामान्य नियम क्या होते हैं। फर्स्ट है फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ फिजिक, यानी शारीरिक संरचना जो है वो क्या है। तो इसमें इट इन्वॉल्व चेंज इन टर्म ऑफ हाइट, वेट, बॉडी प्रोपोर्शन, जनरल फिजिकल अपीयरेंस। इसमें क्या फिजिकल या जो फिजिक है उसमें क्या है, हाइट में, वेट में, बॉडी का जो आकार, आकृति और उसकी शारीरिक अपीयरेंस क्या है उसमें जो परिवर्तन आते हैं वो होते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स, इसमें जो भी ग्लैंड्स, नर्व सिस्टम, सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव, मस्कुलर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो भी चेंजेस होते हैं, उनके फंक्शंस में जो चेंजेस होते हैं वो सारे इंटरनल ऑर्गन्स के चेंजेस हैं। अब हमारा सिंपल सा जो मेन हमारा फोकस है कि प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होते हैं, विकास के वृद्धि और विकास के नियम और सिद्धांत क्या हैं ना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि विकास जो होती है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन कुछ सिद्धांतों या बातों के आधार पर इसमें विकास के तहत शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। फर्स्ट है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मीन्स कि डेवलपमेंट जो होता है वो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है, लगातार चलती रहती है। दूसरा है सिक्वेंटियलिटी, यानी मतलब है कि एक क्रमबद्ध रूप से जो चलता है। नेक्स्ट है जनरलिटी टू स्पेसिफिसिटी, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। डिफरेंशियलिटी, यानी उसमें भिन्नता पाई जाती है विकास में। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू डाउनवर्ड्स, यानी सिर से पैरों की तरफ या नीचे की तरफ होता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी
आउटवर्ड, यानी बॉडी के बीच से यानी स्पाइनल कॉर्ड से बाहर की तरफ विकास की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैच्योरेशन और लर्निंग, यानी विकास जो होता है परिपक्वता और अधिगम का परिणाम होता है। फिर है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम द सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी साधारण से विशिष्ट की ओर होता है। नेक्स्ट है ग्रोथ इज़ अ मैटर, पर्सनल मैटर, व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट है ग्रोथ कम्स फ्रॉम विद इन, यानी जो विकास का जो होता है वो अंदर से आता है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी चीज़ें जो हैं वो क्रिएट नहीं कर सकते। फिर है ग्रोथ हैज़ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन एट पर्टिकुलर, हर विकासात्मक अवस्था की कुछ विशिष्ट विशेषताएं होती हैं जो कि पर्टिकुलर अवस्था में दृष्टिगोचर होती हैं। फिर है ग्रोथ इज़ ग्रेजुअल और ऑर्डरली बट अनइवन, यानी जो विकास की प्रक्रिया होती है वो क्रमिक रूप से होती है और एक विकास की प्रक्रिया के बाद में क्रमिक रूप से दूसरी प्रक्रिया होती है, लेकिन कई बार जो होती है इसमें अनइवन पाई जाती है, सभी में विकास की गति एक समान नहीं होती है। अब फर्स्ट जो है मैं डिस्कस करूँगी कंटिन्यूटी, यानी विकास जो होता है वो कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कभी भी रुकती नहीं है, कंटिन्यूअस, या इसको हम कहते हैं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। फर्स्ट इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ, यानी जब से गर्भ धारण से लेकर डेथ तक ये लगातार चलती है वृद्धि और विकास की। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ चेंज दैट लीड द चाइल्ड टू मेच्योरिटी नॉट ओनली ऑफ बॉडी साइज फंक्शनिंग बट आल्सो ऑफ द बिहेवियर, यानी अर्ली ईयर्स में जो डेवलपमेंट होते हैं वो बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उसमें बच्चे में परिपक्वता आती है, और ये परिपक्वता न केवल उसके शारीरिक संरचना शारीरिक आकार में आती है बल्कि उनके कार्यों में भी आती है और व्यवहार में भी ये जो है वो चेंजेस आते हैं। जैसे प्रारंभ में बालक की जो भाषा होती है वो सिर्फ रोने की होती है, और रोने का कई जो कारण होते हैं वो रोने के होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो कई स्टेजेस को क्रॉस करता है वो बोलने लग जाता है। नेक्स्ट, इवन आफ्टर मैच्योरिटी हैज़ बीन अटेन्ड डेवलपमेंट डज नॉट एंड, चेंजेस कंटिन्यू विच लीड टू पीरियड ऑफ लाइफ नोन एज सेंसेस और ओल्ड एज, यानी जो मैच्योरिटी जो है वो जब भी वो परिपक्व होने के बाद में भी डेवलपमेंट की प्रक्रिया है वो चलती रहती है, वो रुकती नहीं है और ये कंटिन्यूअस लगातार चलती रहती है। इवन ओल्ड एज में भी ये प्रोसेस चलता रहता है, ख़त्म नहीं होता। नेक्स्ट है डेवलपमेंट जो है वो पर्टिकुलर स्टेजेस पैटर्न को फॉलो करते हुए, यानी उसका एक सीक्वेंस होता है, यानी जो है ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह से वो होगा, बल्कि एक सीक्वेंस में सिक्वेंटिलिटी पाई जाती है, यानी निश्चित क्रम होता है। दो मेनली इसमें प्रोसेस होते हैं। इवन फर्स्ट इसमें देखिए एवरेज स्पीशीज whether animal or human follow a pattern of development peculiar to it. This pattern is general is the same for all individual, यानी हर ह्यूमन बीइंग या कोई भी जो जीव है वो विकास का एक पर्टिकुलर पैटर्न जो है वो फॉलो करती है, और ये सभी के लिए समान होता है, लेकिन फिर भी, और सभी इंडिविजुअल्स के लिए एक समान होता है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ी थोड़ी भिन्नताएं पाई जाती हैं। सोशल एंड बिहेवियरल साइंटिस्ट increasingly have come to see development as a relationship between organism and environment in ट्रांजेक्शन और कोलैबोरेशन, यानी जो सामाजिक और व्यवहार वैज्ञानिक है वो मानते हैं कि ये जो होती है ये ऑर्गेनिज्म के जो एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्शन के कारण ये डेवलप होता है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल वर्क विथ एंड इफ अफेक्ट देयर एनवायरनमेंट एंड इन टर्न द एनवायरनमेंट वर्क्स विथ द अफेक्ट, यानी इंडिविजुअल किस तरह का कार्य कर रहा है और वो उसको कैसे वातावरण को कैसे प्रभावित कर रहा है और वातावरण उसको कैसे प्रभावित कर रहा है, ये सीक्वेंस पाया जाता है। इसी में देखिए मैंने इसी नेक्स्ट स्लाइड में लिया, ऑल चिल्ड्रन फॉलो ए डेवलपमेंट पैटर्न
with one stage leading to the next. Infant stand before they walk, draw circle before they make स्क्वायर। यानी हर बच्चा जो होता है विकास का एक निश्चित पैटर्न जो है वो फॉलो करता है, और वो पैटर्न जो होता है उसकी एक अगले स्टेज के लिए वो बेस का काम करता है। जैसे एग्जांपल इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है कि बच्चा जो होता है वो पहले खड़ा होना सीखेगा, उसके बाद में वो चलना सीखेगा। इसी तरह से बच्चा जो होता है ड्रॉ सर्किल बिफोर दे मेक स्क्वायर, स्क्वायर बनाने से पहले वो गोला बनाना सीख जाता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट जनरलिटी टू स्पेसिफिसिटी। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक इन ऑल एरिया ऑफ डेवलपमेंट। जनरल एक्टिविटीज ऑलवेज प्रोसीड्स स्पेसिफिक एक्टिविटी। यानी जो विकास की जो प्रक्रिया है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। यानी सभी विकासात्मक जब कार्यों की बात होती है तो पहले बच्चा सामान्य कार्य कंप्लीट करना सीखता है, उसके बाद में जो है वो विशिष्ट कार्यों की तरफ जाता है। जैसे द फीटस मूव्स इट्स होल बॉडी बट इनकेपेबल ऑफ मेकिंग स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। यानी बच्चा जो होता है वो पूरी बॉडी को आराम से मूव कर लेता है, लेकिन पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देना वो बाद में सीखता है। यदि इसी तरह से इन्फेंट वेव देयर आर्म्स रैंडमली, है ना, किसी भी रैंडमली वो वेव करता है, दे कैन मेक सम स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज इन एज रीचिंग आउट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट नियर देम। और वो कोई भी यदि जो है ऑब्जेक्ट के लिए वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देता है उसके पास जाने के लिए, तो यानी पहले क्या करेगा वो सामान्य जो है अनुक्रियाएं करता है और उसके बाद में विशिष्ट क्रियाएं करता है। यानी क्योंकि शुरू में बच्चों के हाथ और पैर या शरीर पर नियंत्रण होने के नहीं होता, इसके कारण से उनकी जो अनुक्रियाएं होती हैं नियमित और नियमित और नियंत्रित नहीं होती शुरू में, लेकिन जैसे जैसे विकास होता जाता है जो अनुक्रियाएं सामान्य से विशिष्ट होने लगती हैं, और बाद में अभिव्यक्ति के नाम पर कई बार जनरल एक्साइटमेंट भी उसका दिखाई देता है। और जैसे जैसे बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट होता है उसका और भी ज़्यादा रिस्पॉन्स होता है, विशिष्ट होता जाता है। नेक्स्ट है डिफरेंशियलिटी। डिफरेंशियलिटी का मतलब होता है द टेम्पो ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट इवन, इंडिविजुअल डिफर इन द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी जो विकास का जो गति होती है सभी में एक समान नहीं होती, इसमें व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। यानी वृद्धि और विकास में बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंट है। लड़के और लड़कियों में भी विकास की गति अलग अलग पाई जाती है। ईच पार्ट ऑफ द बॉडी हैज़ इट्स ऑन पर्टिकुलर रेट ऑफ ग्रोथ। यानी बॉडी की प्रत्येक पार्ट की ग्रोथ और डेवलपमेंट भी अलग अलग तरह की होती है। यानी विकास जो होता है वो बिल्कुल इवन नहीं होता। दे आर पीरियड ऑफ ग्रेट इंटेंसिटी एंड इक्विलिब्रियम एंड देयर आर पीरियड ऑफ इम्बैलेंस। यानी जो बच्चे होते हैं उनकी जो विकास की किसी अवस्था में विकास की गति बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, किसी में इक्वल होती है, और कई बार उसमें जो होती है असमानता भी पाई जाती है। यानी कई बार संतुलन पाया जाता है, कुछ में असंतुलन पाया जाता है। लेकिन जिन विकासात्मक अवस्थाओं में संतुलन होता है उसमें बच्चा अच्छे से एडजस्टमेंट करना सीख लेता है, उसका जीवन सरल और सुगम हो जाता है। लेकिन जहाँ असंतुलन की स्थिति होती है वहाँ पे उसमें तनाव, असुरक्षा, अनिर्णय संबंधी क्रियाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। यानी विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी सिंपल जैसे सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। यानी जो भी बच्चा जो क्रियाएं करता है वो पहले सामान्य क्रियाएं करेगा, उसके बाद में विशिष्ट क्रियाएं करेगा। यानी ऐसा नहीं है कि पहले जो है वो बिल्कुल विशेष करने लग जाएगा, या तो उसमें अंतर पाया जाता है। जैसे शुरू में चिल्ड्रन यूज़ देयर कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज स्किल्स टू रीज़न एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। जो है बच्चे शुरू में अपने संज्ञानात्मक और भाषा कौशल को यूज़ करता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे
नेक्स्ट है चिल्ड्रन एट फर्स्ट आर एबल टू होल्ड द बिग थिंग्स बाय यूजिंग बोथ आर्म्स, इन द नेक्स्ट पार्ट एबल टू होल्ड थिंग्स इन ए सिंगल हैंड। यानी शुरू में क्योंकि उसके शारीरिक विकास इतना होता नहीं है, इस कारण से क्या होता है, वो जैसे बड़ी वस्तु को वो एक बार एक हाथ से पकड़ता है, फिर दोनों हाथों से पकड़ता है, और फिर यानी शुरू में क्या करेगा, कोई बड़ी वस्तु तो उसको दोनों हाथों से पकड़ेगा। उसके बाद में अगले यदि थोड़े समय बाद में फिर वो जो होता है एक हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है, और उसके बाद में वो सिर्फ उसको जैसे पेन है, पेंसिल है, मटर का दाना है, उसको सिर्फ अंगुलियों से या पकड़ आराम से लेता है। नेक्स्ट स्टेप, चिल्ड्रन व्हेन एबल टू होल्ड पेंसिल फर्स्ट स्टार्ट्स ड्रॉ सर्किल देन स्क्वायर ओनली लेटर आफ्टर द वर्ड्स। और यानी शुरू में जब बच्चा जो होता है वो जब भी हाथ में पेंसिल पकड़ता है तो पहले वो गोला बनाता है, उसके बाद में वो जो है जो है स्क्वायर बनाएगा। फिर है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी आउटवर्ड। यानी नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है कि डेवलपमेंट जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से जो है सेंटर टू बॉडी आउटवर्ड, यानी पहले कहाँ होगा, बीच वाले बॉडी के पार्ट्स में होता है, उसके बाद में बाहर की तरफ। द डायरेक्शनल सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग बोथ प्री नेटल पोस्ट नेटल स्टेजेस में आइदर बी फॉर्म हेड टू फुट, यानी जो मैंने अभी थोड़े समय पहले ही बताया था, सिफेलोकॉर्डल है या प्रॉक्सिमोडल। सिफेलोकॉर्डल मतलब सीट से पैर की तरफ, एंड सेकंड है फ्रॉम द सेंट्रल एक्सेस टू द एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ द बॉडी, यानी स्पाइनल कॉर्ड के आसपास के एरिया में पहले डेवलपमेंट होगा और उसके बाद वाले पार्ट्स में बाद में होगा। तो यानी बाद वाला ही नहीं, हाथ और पैरों का विकास बाद में होगा और उसके बाद में हमारे फिंगर्स का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है एक और प्रिंसिपल, द डायरेक्शनल सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट स्टेजेस में आइदर बी फॉर्म ऑफ हेड टू फिट, एंड सेकंड है फॉर्म द सेंट्रल एक्सेस टू एक्सट्रीमिटीज़। जैसे इस डायग्राम में बताया हुआ है कि जो है पहले तो कहाँ है, सिर से कहाँ आ रहा है, पैरों की तरफ आ रहा है। और सेकंड जो पिक्चर है इसमें आप देखिए शो हो रहा है डेवलपमेंट पहले सेंटर वाले जो पार्ट है, उसके बाद में हाथों में, पैरों में, और उसके बाद में जो है फिंगर्स के एरिया में डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैच्योरेशन एंड लर्निंग, यानी मैच्योरेशन रेफर्स टू सीक्वेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी जो विकास है वो अधिगम और परिपक्वता का परिणाम होता है। कुछ इसमें बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, उसके कारण से बच्चा या जो एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके कारण से न्यू एबिलिटीज़ सीखता है। चेंजेस इन द ब्रेन नर्व सिस्टम अकाउंट लार्जली फ्रॉम मैच्योरेशन, यानी जो भी ब्रेन और नर्व सिस्टम में चेंजेस आ रहे हैं ये सारे के सारे किसके हैं, परिपक्वता के कारण है। एंड हेल्प चिल्ड्रन टू इम्प्रूव इन थिंकिंग एंड मूड, और इसके कारण से बच्चा सोचने और मोटर स्किल्स में उसका डेवलपमेंट होता है। चिल्ड्रन मस्ट मेच्योर टू बी सर्टेन पॉइंट आफ्टर द टाइम, यानी बच्चा मेच्योर जो होता है एक निश्चित समय में मेच्योर होता है। नेक्स्ट है, ये शायद मैंने आपको पहले भी बता दिया है, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स, ये दोबारा मैंने स्लाइड्स बना ली है। नेक्स्ट है ग्रोथ इज़ ए पर्सनल मैटर, ग्रोथ जो होती है वो बिल्कुल व्यक्तिगत होती है। ईच चाइल्ड ग्रोज इन हिज ऑन पर्सनल मैनर, ही शुड बी परमिटेड टू ग्रो एट हिज हर ऑन, यानी हर बच्चा जो होता है उसकी अपनी जो होती है व्यक्तिगत जो होता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, किसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस तरह का होगा और कितनी उसकी स्पीड होगी, क्या रेट होगी, इसमें इंडिविजुअल वेरिएशन पाए जाते हैं। इफ़ वी एक्सपेक्टेड टू मच ही शी मे डज एवन लेस देन ही शी बी एबल टू, यानी हम उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा जो है व्यक्तिगत डिफरेंसेस पाए जाते हैं, बिल्कुल पर्सनल मैटर होता है। तो इसमें हम किसी भी चीज़ को वो नहीं कर सकते हैं, इसकी जो गति जो होती है वो अलग अलग भिन्न भिन्न अलग अलग तरह की होती है। इवन हर ऑर्गन की भी अलग अलग होती है, कुछ ऑर्गन्स जो होते हैं उनकी वृद्धि ज़्यादा तेज़ी से होती है, कुछ की कम होती है, और अंगों में एक विशिष्ट समानुपात भी आवश्यक होता है। जैसे हाथ, पैर, नाक आदि का विकास किशोरावस्था तक पूर्ण हो चुका होता है, जबकि कंधा, फेस की जो शेप है इसमें थोड़ा लेट
डेवलपमेंट होता है और इसकी गति हर स्टेज सबके अलग अलग होती है। ग्रोथ कम्स विद इन, यानी वन और सराउंडिंग एनवायरनमेंट कैन इंक्रीज और कैन hinder the energy of a child, but the drive force that pushes a child to grow is carried inside him। यानी जो एनवायरनमेंट है या जो मोटिवेशन है वो उसकी एनर्जी को बिल्टअप कर सकते हैं, उसको छुपा सकते हैं, लेकिन जो अंदर की इच्छा होती है ना, खुद की यदि उसकी इच्छा है डेवलप, तो वो आराम से होता है। Parents and teachers' job is to clear the track, guide the child with loving acceptance, and then relax and enjoy। यानी पेरेंट्स और टीचर्स का क्या काम है कि वो बच्चों को एक अच्छा गाइड की तरह से उसको मोटिवेट करें और उसको जो है जो भी उसकी कमियां हैं उसको एक्सेप्ट करें, उन बच्चे को रिलैक्स रखते हुए, उसको इन्जॉयमेंट देते हुए उसके डेवलपमेंट में उसकी हेल्प कर सकते हैं। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी आउटवर्ड, ये मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ कि यानी हेड टू फिट होता है और दूसरा सेंट्रल एक्सेस टू एक्सट्रीमिटीज़ में होता है। इस प्रकार डेवलपमेंट जो होती है वो अलग अलग जो है तरीक़ों से होती है। एक और जो चीज़ है कि विकास में कोरिलेशन इन डेवलपमेंट, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ न कुछ सहसंबंध अवश्य पाए जाते हैं। जैसे शारीरिक और मानसिक क्षेत्रों में विकास बहुत ज़्यादा अधिक संबंध होता है। इसी तरह से फिज़िकली सेक्सुअल मैच्योरिटी, इंटरेस्ट और बिहेवियर में भी बहुत ज़्यादा कोरिलेशन पाया जाता है। तो अलग अलग जो है स्टडीज़ में देखा गया है कि अलग अलग बालकों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होते हैं उनमें अलग अलग यानी ग्रोथ कोरिलेशन एक तरह का होता है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट उसकी बॉडी पे पूरी तरह से पड़ता है। जैसे शारीरिक आकार, शक्ति, शारीरिक रख रखाव, इमोशनल स्टेबिलिटी आदि का जो होता है बुद्धि से ऋणात्मक सकारात्मक सहसंबंध पाया जाता है। जो बच्चे ज़्यादा खुश रहते हैं और उनका शारीरिक रूप से वो ज़्यादा स्वस्थ होंगे और उनका विकास अच्छा होगा, उनका समायोजन भी अच्छा होगा। नेक्स्ट है प्रत्येक एवरी डेवलपमेंट स्टेज हैज़ ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट, यानी प्रत्येक जो अवस्था होती है उसकी अलग विशेषताएं पाई जाती हैं। बालकों के दो चीज़ों में हमेशा जो होती हैं वो दो व्यवहार में दो चीज़ें हमेशा रिफ्लेक्ट होती हैं। एक तो होती है उस आयु के जो बालक की आयु स्तर के विकासात्मक प्रतिमान, और दूसरा उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जो प्रतिमान पाए जाते हैं उनके अपने गुण होते हैं, उनकी विशेषताएं होती हैं और वो एक बच्चे को दूसरे बच्चे से और एक अवस्था को दूसरी अवस्था से अलग करते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट एक और जो चीज़ है, एक डेवलपमेंट जो होता है वो स्टेजेस में से होकर निकलता है, जो मैंने पहले भी आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ाया था। जैसे प्रीनेटल, जर्मिनल, एम्ब्रियोनिक स्टेज, पीरियड ऑफ फीटस, इन्फेंसी, बेबीहुड, चाइल्डहुड, प्यूबर्टी, एडोलसेंट, लेट चाइल्डहुड, लेट एडोलसेंट, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज। तो ये सारा का सारा हमारा डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स हैं। इसका मैंने डिटेल आपको पीडीएफ में दिया हुआ है, आप उसको अच्छे से समझें। यदि आपकी किसी भी तरह की क्वेरी है, किसी तरह का प्रश्न है, तो आप मेरे पर्सनल उस पर जो है उसको लिखकर शेयर कर सकते हैं। अपनी जो भी उत्सुकता है, जो जानकारी है, उसको और आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।